हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेगा। सो आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्जन ऑफ वन एग्रीगेट टू अनदर पार्ट 2। राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अगेन उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो पर। राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स रन विद मेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक एग्रीगेट को दूसरे के एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला भी बनाना सीखा था। ठीक है, एक बार आप दोबारा से क्विक रिकैप देखिए कि अगर ग्रॉस और नेट का कॉम्बिनेशन होता है, मींस डिफरेंस होता है, तो आप डेप्रिसिएशन से उसको सिमिलर कर सकते हैं। मतलब किसी भी एग्रीगेट को अगर ग्रॉस फिगर से नेट फिगर तक पहुंचाना है तो आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है NFIA का, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे NFIA का। दैट इज़ डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA ऐड करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए NFIA माइनस करेंगे। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है NIT से रिलेटेड। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक कन्वर्ट करने के लिए NIT प्लस करेंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT कर देंगे। राइट। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया था। अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस इनकम्प्लीट वे में किया था। मीन्स मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखिए GDP एट FC गिवन है, NNP एट MP भी गिवन है, निकालना गया है NFIA। तो हमें इसमें NFIA निकालना है, तो हमें कोई भी एक एग्रीगेट को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसमें और दूसरे एग्रीगेट में, दो एग्रीगेट ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ NFIA का डिफरेंस हो, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का ही डिफरेंस हो। बाकी जो भी एग्रीगेट्स हैं वो कोई भी उनमें डिफरेंस ना हो। मतलब अगर कोई नेट फिगर गिवन है तो नेट ही होनी चाहिए, MP पर है तो MP ही होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर हमने लिया GDP एट FC हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, GDP एट FC को NDP एट FC में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, डेप्रिसिएशन को माइनस करा और हमारे पास आ गया NDP एट FC। राइट। अब NDP एट FC मिल गया तो हम उसी की हेल्प से NDP एट MP तक पहुंच सकते हैं। राइट। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो प्लस NIT करेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी NDP एट MP की। अब ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में 4th नंबर पे NNP एट MP ऑलरेडी गिवन है, NDP एट MP आपने निकाल लिया। तो इन दोनों एग्रीगेट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है। राइट। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, यानी कि NFIA का डिफरेंस है। तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, NNP एट MP माइनस NDP एट MP का फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि दोनों की वैल्यू पुट करोगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ भी गया होगा। राइट। देन नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने टैबुलर फॉर्म में डेटा देखा था, बट आपके पास क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ द NDP एट FC इज़ ₹5,000 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ 120 करोड़, तो वो कैलकुलेट करना है NNP एट FC। राइट। तो ध्यान से देखिए, हमें दो चीज़ें गिवन है, NDP एट FC और NFIA, और निकालना है NNP एट FC को। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा कि NNP एट FC निकालना है। NDP एट FC में जब हम NFIA ऐड करते हैं तो हमारे पास NNP एट FC आ जाता है। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर सामने। राइट। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। उसमें क्या गिवन है, एक इकनॉमी में जो वैल्यू ऑफ NFIA है वो है ₹200 करोड़ की, और वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ₹40 करोड़ की। राइट। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको NFIA को और भी ब्रेक करके हम पढ़ें तो NFIA का फॉर्मूला हो जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था डिटेल में। राइट। तो इसको बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है, दैट इज़ फीफा की, और फीफा ही निकालना है। तो आपने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की, फीटा के लिए यहाँ पे 200 + 40 हो जाएगा और ₹240 करोड़ से आपका आंसर आपके सामने। राइट। तो ये हो गया आपका इस तरह के भी क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
अगेन टेबुलर फॉर्म, इसमें देखो क्या सिंपल सा पूछा है, जीएनपी एट एमपी गिवन है, बहुत सारे अलग अलग उससे सपोर्टिव रिलेटेड टर्म्स गिवन है, निकालना क्या है, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स निकालने हैं, राइट। तो एक एग्रीगेट निकालो पहले, एनएनपी एट एमपी जैसे आपको निकालना है तो जीएनपी एट एमपी के हेल्प से पहले फॉर्मूला बना दो, तो जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन करते ही हम पहुंच जाएंगे एनएनपी एट एमपी पे, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरा निकालना है एनएनपी एट एफसी, तो अब एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ए पार्ट में हमने एनएनपी एट एमपी निकाल लिया था, तो उसकी हेल्प से हम उसके लिए फॉर्मूला बना देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट में एनडीपी एट एफसी गिवन है, मतलब निकालना है, तो और हमने बी पार्ट में एनएनपी एट एफसी निकाल लिया था, तो बस माइनस एनएफआई करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में जीएनपी एट एमपी ऑलरेडी गिवन है, तो जीएनपी एट एमपी को लेकर सीधा सीधा माइनस एनएफआई करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, राइट। तो वैसे तो देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो बहुत इजीली एक ही बार में आया, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपका एकदम से माइंड नहीं चला तो हो सकता है आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आंसर तब नहीं आएगा, आंसर तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड को अलर्ट करके चलना है कि कैसे हम शॉर्ट वे में, शॉर्ट टू शॉर्ट वे में अपना आंसर निकाल सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपके पास है जीएनपी एट एमपी, ठीक है, डेप्रीसिएशन गिवन है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, एनएफआईए गिवन है और निकालना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पर एनआईटी निकालना है, तो अब आपको फॉर्मूले को या आपको एग्रीगेट्स को इस तरह से निकालना पड़ेगा कि आपके पास लास्ट की जो एमपी या एफसी वाला जो वैल्यू सिर्फ इसका डिफरेंस रह जाए, बाकी सब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया जीएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी को हमने कन्वर्ट कर दिया जीडीपी एट एमपी में, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी में करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस एनएफआई करते हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या किया, जीडीपी एट एमपी की हेल्प से हमने निकाल लिया एनडीपी एट एमपी, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला बनाया और वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब देखो लास्ट में आपके पास एनडीपी एट एफसी ऑलरेडी फोर्थ पॉइंट पे गिवन है और आपने एनडीपी एट एमपी ऑलरेडी निकाल लिया, तो इन दोनों एग्रीगेट्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, राइट। दोनों की वैल्यू आपके सामने है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली कि एनडीपी एट एमपी माइनस एनडीपी एट एफसी, और वैल्यूज़ को दोनों को रखोगे, आपका आंसर आपके सामने। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।